वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। तो चलिए आइडियल करते हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 को, ठीक, हम लोग टॉपिक नंबर 4 में क्या देख रहे हैं? जियार्डिया को देख रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 में हम लोग बाउचेरिया को देखेंगे। तो ये है जियार्डिया का टोटल कंप्लीट लेक्चर क्लास। आज के क्लास में हम लोग लंबा पीपीटी लेके आए हैं, लगभग 20-25 पीपीटी है, जिसमें हमको लगता है कि 1 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम आपको कंप्लीट करा सके जियार्डिया का हर एक पॉइंट्स आपके लिए। ठीक, शॉर्ट पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पे एमसीक्यू बनेगा आगे चल के सीएसआर नेट एंड बाकी एग्जामिनेशंस के लिए। आपको ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है जियार्डिया के डिफरेंट क्राइटेरिया से। ठीक, तो चलते हैं जियार्डिया को पढ़ लेते हैं। उसके पहले हमारा ये ऐप आएगा जहां पे ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। ठीक, इस ऐप को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने बढ़ते हैं, हमारा पोटेंशियल उतना बढ़ता है, हमारा मनोबल उतना बढ़ता है। इसलिए वीडियो को आप तो शेयर कर दीजिएगा, करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। शेयर मतलब बताना होता है कि लोगों को बताइए कि हम लोग स्पेशली बिगिनर क्लासेस से पढ़ रहे हैं और वो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। इतना रिकमेंडेशन आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए तेजी से काम करते हैं। जितना ज्यादा प्यार आपका रहता है उतना ज्यादा हम मोटिवेटेड रहते हैं और उतना ज्यादा आपके लिए काम करते रहते हैं। तो ये हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इनसे ऐड होकर स्पेशली डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज को इनरोल करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं मिनिमम फीस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जियार्डिया की बात करते हैं। तो जियार्डिया बोल क्या रहा है कि जो जियार्डिया हमारे पास होता है, हम लोग उसको स्टेंटाइनस के फॉर्म में जानते हैं या फिर जियार्डिया और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यूडनेस के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। यानी दो नाम आपको याद होगा, एक नाम ये और एक नाम ये। तो पहला नाम एंड हमारे पास सेकेंड नाम, ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब? जब आपके लिए एमसीक्यू आते हैं तब। ठीक, तो एमसीक्यू में कभी पूछे तो समझ जाना चाहिए कि जियार्डिया का नाम ही वो बोल रहा है। ठीक, वही बात करेंगे दूसरे पॉइंट्स की। दूसरे पॉइंट्स में बोलेगी पहली बार इसको कौन एब्जॉर्ब किया था? पहली बार की बात करें तो एंटोनियो लुवेनहॉक जो थे, क्या थे? एंटोनियो लुवेनहॉक थे। तो लुवेनहॉक ने 1681 ईस्वी में इसको पहली बार क्या किया? देखा था। लेकिन इसके नाम की बात करें तो यहां पे हमारे पास स्टोल एंड लैम्बी आते हैं। ठीक, किसको लैम्बी बोलते हैं? लैम्बी आते हैं कब? स्पेशली यहां पे 1859 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब कर दिया क्या? पैरासाइट्स है। क्या है हमारे पास? जियार्डिया क्या है? पैरासाइट्स हैं। और जियार्डिया का नेमिंग भी, तो ध्यान देना, जियार्डिया के नेमिंग को और वो पैरासाइट्स है उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए दो साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, स्टोल और लैम्बी। तो यहाँ पे ये भी जो पॉइंट्स हैं, क्या ये भी जो पॉइंट्स है वो क्या है? वो हमारे के लिए एमसीक्यू बनाता है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे। कौन सी? ये लाइन आप याद रखेंगे। आगे बात करता है कि यहाँ पे जो जियार्डिया होता है, क्या होता है? जियार्डिया होता है वो एक सिंगल यानी पहला एक ऐसा, यानी एक अकेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हमारे एस्टेंटाइन में पाया जाने वाला, जो कैसा होता है? जो फ्लैजिलेटेड कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी इनके बॉडी में फ्लैजिला बना होता है। ठीक, आगे की बात करते हैं। और ये हमारे बॉडी में क्या करता है? स्पेशली यहाँ पे डिजीज को क्रिएट करता है। कौन? जियार्डिया लैम्बिया, क्योंकि ये पैरासिटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पैरासिटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। पैरासिटिज्म में स्पेशली होस्ट और गेस्ट के कंडीशंस में होते हैं। आगे हम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल्स के दौरान। और बोलता क्या है कि जो हमारे पास जियार्डिया लैम्बिया है, ठीक, इज द मोस्ट कॉमनली, ठीक, स्पेशली जो हमारे पास डायग्नोस्ड एस्टेंटाइन होते हैं, यानी जो हमारा एस्टेंटाइन्स होता है एस्टेंटाइनल पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। ये चीज याद रखना। तो हमारे पास यहां पे क्या बोला गया है कि जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डायग्नोस्ड बाय फीडिंग सिस्ट आर ट्रोपोजोइड्स इन द फेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक, तो हमारे पास बोला गया कि इनको हमारे ह्यूमन और एनिमल के बीच, यानी ह्यूमन और एनिमल के अंदर, ठीक, स्पेशली दो कंडीशन में देखा जाता है, वो भी सिस्ट के फॉर्म में एंड हमारे पास ट्रोफोजोइड्स के फॉर्म में। मतलब यहां से ये निकल के आया कि हमारे पास जो जियार्डिया होता है उसके दो प्रारूप होते हैं। ये मेटामॉर्फिज्म दिखाता है। तो मेटामॉर्फिज्म के तरीके से दो कंडीशंस में होगा,
एक हमारा सिस्ट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, ट्रोफोजोइट्स होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास आता है सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशंस में यदि बात किया जाए तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, हमारे पास डोमेन आएगा कि आखिर भाई साहब डोमेन कैसा है। तो डोमेन हमारे पास यूकैरियोटा, बात करेंगे फाइलम की प्रोटोजोआ, सब फाइलम हमारे प्लाज्मोडर्मा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडर्मा आ जाएगा। वहीं बात करेंगे क्लासेस की तो मैस्टिगोफोरा आ जाएगा, ऑर्डर हमारे पास क्या है, प्रोटोमोनेटिडा आ जाएगा, एंड जीनस हमारे पास जियार्डिया है। ठीक, क्या है, जियार्डिया है। स्पीसीज की बात करेंगे लैमिलिया। तो जियार्डिया लैमिलिया, तो जियार्डिया लैमिलिया ये स्पेशली उसके स्पीसीज और आपके जीनस हैं। आपको ये दो प्यारा प्यारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो जियार्डिया लैमिलिया का ये स्ट्रक्चर्स है, ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स है जो हमारे एस्टेंटाइन में देखने के लिए मिल जाता है किसी भी वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट्स की जब बात करें, हैबिट एंड हैबिटेट्स में ये देखा जाता है स्टूडेंट्स की जियार्डिया होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। कैसा होता है, वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया के हर एक जगह देखने के लिए मिल जाएगा। और इससे इन्फेक्टेड होते हैं कौन, ह्यूमन इन्फेक्टेड होते हैं। और हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। ध्यान देना, ह्यूमन के साथ साथ एज वेल एज की बात कर रहा है, इसके साथ साथ हमारे डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल भी क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, यानी इन्फेक्शन इनके बॉडी में हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे कैट्स हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएगी, चूहा हो जाएगा, हमारे पास हमारा शेर हो जाएगा, भालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अलग अलग हिरन हो जाएगा। ये सब क्या है, ये हमारे वाइल्ड हो या डोमेस्टिक हो, कैसे, वाइल्ड हो या वहां पे डोमेस्टिक हो। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, वाइल्ड मतलब जंगली, या जंगली जानवर हो या घरेलू जानवर हो, दोनों जानवर इनसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं ह्यूमन के साथ साथ। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2 में ये बोल रहा है कि हमारे पास जो जियार्डिया होता है वो पाया जाता है कहां पे, अब वो मिट्टी में मिल सकता है, फूड में मिल सकता है, वाटर में मिल सकता है, एंड जितने भी हमारे सरफेस होते हैं उनमें देखने के लिए मिल जाता है, स्पेशली ये। और वहां पे वो क्या करता है, यहां बोलता है फेसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक, इनकी जो कम्युनिटी होती है वो स्पेशली ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। वही बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स की, यो इनके बोलता है क्या है, वन कैन बिकम यहां पे इन्फेक्टेड आफ्टर यहां पे एक्सीडेंटली। ठीक, तो एक्सीडेंटली की बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मली क्या करते हैं, इन्फेक्टेड एरिया हमारे पास जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वहां पे ये हमारे ब्लड के साथ, मतलब कभी भी आपको यदि अचानक चोट लग रहा है तो वे ब्लड के साथ मिलते हैं, और ब्लड के साथ जब ये आ जाते हैं वहां से आपकी बॉडी में चले जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद तहलका मचा देंगे भाई साहब। ठीक, आगे देखो, बोलता है कि जो जियार्डिया लैमिला है वो हमारे पास हमारे टिश्यूज ऑफ द यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो जियार्डिया लैमिला है वो हमारे पास स्मॉल टिश्यू, जो हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे हमारे पास जो टिश्यूज हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के, वहां पे वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा हमको कहां मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे तो ट्रोफोजोइट्स का फिगर आपको मिल जाएगा। तो एक लाइन याद रखिएगा, ये रहता कहां है, हमारे बॉडी के इस स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यूज में। आगे बोलता है नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास ये पैरासाइट्स होते हैं और ये नॉर्मली क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, क्या फ्रीली मूव करते हैं, और स्पाइरल। ठीक, रैपिडल एंड स्पाइरल, दो चीज ये भी ध्यान रखना, रैपिडल और स्पाइनल मोशंस इनके अंदर होता है, यानी एमसीक्यू यहां से बनेगा। रैपिडल और स्पाइनल मोशंस होते हैं इन द एस्टेंटाइनल। ठीक, जो हमारा क्या होता है, ड्यूडनम होता है, जुजनम होता है, इलियम होता है। ठीक, वहां से बोला है कि यहां से ल्यूमेन बट आल्सो यहां से अटैच। ठीक, मतलब एक अडहेसिव डिस्क की तरह, मतलब ये लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। कौन सा मूव करेंगे, रैपिडल फॉर्म या फिर हमारा स्पाइरल फॉर्म मूव करते हैं, लेकिन वो अटैच होते हैं स्पेशली एक अडहेसिव मटेरियल से। कैसे, यहां से बोलता है अडहेसिव डिस्क द्वारा वो अटैच होते हैं, कहां पे, हमारे बॉडी के
स्टेंटाइनल एपिथेलियम से। तो ये भी आपके लिए आईएमपी है। अपने गुरुजी को कभी बताइएगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो बताएंगे कि हमारे पास स्टेंटाइन में पाया जाता है, लेकिन ये स्पेशली फ्री स्विमिंग करता है। एंड कैसा मोशन होता है इनमें या रैपिडल फॉर्म होगा या स्पाइरल मोशंस देखने के लिए मिलता है, ठीक। और ये हमारे बॉडी के अंदर अटैच होते हैं कैसे, एडेसिव डिस्क के द्वारा। एंड वो हमारे जो स्पेशली ये एडेसिव डिस्क होता है वो लगा होता है कहां पे, स्टेंटाइनल एपिथेलियम से ये अटैच होता है। ये लाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे भाई मार्फोलॉजी की बात कर रहा है, मार्फोलॉजी को देख ही लेते हैं। मार्फोलॉजी में बोल रहा है कि हमारे पास जो जियार्डिया है वो स्पेशली 2 मार्फोलॉजिकल स्टेज को रिकमेंड करता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्ट आता है। नंबर 2 हमारे पास आता है ट्रोफोजोइट्स। तो ध्यान देना, मार्फोलॉजी टेंडेंसी में बात करें, उनके संरचना को देख के हम बात करें तो स्पेशली 2 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है हमारा सिस्ट और दूसरा होता है हमारा ट्रोफोजोइट्स। बात करें पहले इसके इंट्रो की। इंट्रो में बोलता है कि जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो हमारे स्पेशली कैसे होते हैं, पेयर शेप्ड होते हैं विथ यहाँ पे ब्रॉड इंटीरियर एंड मस्ट। हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दिखाई देंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेशली यहाँ पे 10 से 12 मिलीमाइक्रोन लॉन्ग होते हैं एंड 5 से 7 मिलीमाइक्रोन क्या होगा, और ये चौड़ाई होगा, वाइड होगा। और स्पेशली कैसा होगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशंस होगा। तो ये भी आईएमपी है, ठीक। क्या है, ये भी आईएमपी है। तो इस चीज को भी ध्यान देना, कभी पूछ रहा है किस तरीके का सिमेट्रिकल कंडीशन होता है, तो बाइलेटरल होता है। एंड बाइलेटरल के साथ साथ इनमें स्पेशली 2 न्यूक्लियस यानी 2 न्यूक्लियाई कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना एमसीक्यू के तहत, यानी आप टीजीटी का पेपर दोगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी भी भविष्य में जो भी आप पेपर देने वाले हैं उस पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच से निकल के आते हैं और हमको पता नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा कि जो जियार्डिया होता है, जियार्डिया के बॉडी के अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई साहब 1 ही होता है या 2 होता है, 4 होता है, वहां पे ऑप्शन दे देगा। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, खासकर जूलॉजी बॉटनी बहुत कंफ्यूज करती है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यदि क्लियर नहीं है तो आप आंसर देख के भटक जाओगे। वहीं कि एक क्या आ रही है, प्लेट आ रही है, उसमें 4 लड्डू मतलब 4 मिठाइयां रखी है, एक गुलाब जामुन है, एक रसमलाई है, एक राजभोग है, एक छेना रखा गया है, ठीक। तो वहां पे किसी एक को खाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है किसको चुने, तो जो सबसे अच्छा वाला होता है उसको चुनते हैं, ठीक। अच्छा वाला मतलब स्वाद के बेसिस पे, हमारे डाइजेशन सिस्टम के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, तो साइंस वाला बड़ा दिमाग लगा के उसको खाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगा के देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। आगे देखो बोल रहा है कि स्पेशली कैसे होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर्स में होते हैं। कैसे होते हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स में होंगे और इनमें स्पेशली ध्यान देना इस पॉइंट्स में, स्पेशली इनमें लार्ज सकिंग डिस्क होता है। क्या होता है, लार्ज सकिंग डिस्क होता है। और ऑन द इंटीरियर वेंट्रल साइड्स ना, जो इंटीरियर वेंट्रल साइड होता है वहां पे एक लार्ज सकिंग डिस्क देखने के लिए मिलता है। और ये जो हमारे पास डिस्क होता है वो पैरासाइट्स, जो हमारे क्या है, पैरासाइट मेथड ऑफ अटैचमेंट, ठीक। जो अटैचमेंट होता है किसी भी मेम्ब्रेन से, किसके बोल रहा है, म्यूकोसा, क्या, म्यूकोसा ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट का जो म्यूकोसा होता है उससे अटैच करने में हेल्प करता है कौन, स्पेशली हमारे पास लार्ज सकिंग डिस्क, ठीक। आगे बोलते हैं, आगे नंबर अगले के देखो, बोल रहा है कि हमारे जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो स्पेशली 2 मीडियन, ठीक, 2 मीडियन बॉडी में रिकमेंडेड होता है। और स्पेशली यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 4 पेयर फैजिला, यानी 4 फैजिला दिखाई देगा, ठीक। इन फैजिला को क्या क्या बोलते हैं, इंटीरियर फैजिला ऊपर की ओर, ठीक, कडल फैमिला यानी नीचे की ओर हमारे बगल में पाया जाएगा, ठीक। और पोस्टीरियर पीछे की ओर जस्ट एकदम नीचे, और वेंट्रल मतलब एक साइड आगे की ओर, ठीक। आगे देखो ये हमारा फिगर है, क्या है, ये हमारा है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में देखो 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ए एंड बी। हमारे पास ए है जो ट्रोफोजोइट्स है, ठीक, जो बी है वो सिस्ट है। क्या है, जो बी है वो सिस्ट है, ठीक। अब यहां पे बात करते हैं बेसल बॉडी और बाकी ऑर्गेनेल्स को थोड़ा सा डीपली देखेंगे, ठीक।
पहली बात तो हम लोग यहां से करते हैं, किससे? हम लोग यहां से करते हैं। पहले बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी आपको दिखाई देगा किसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं। और ये बेसल बॉडी इसके रिप्रोडक्शन में यानी रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। बात करते हैं सेंट्रल माइटोसोम्स। जो सेंट्रल माइटोसोम्स होता है, ठीक, इसको माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं बोल सकते, बट यहां बोल सकते हो कि उसके जैसा ही बिहेव करता है। उसके बाद ये देखो अडेसिव डिस्क पाया जाता है। क्या होता है? अडेसिव डिस्क, यानी ये जो बड़ी सी ये लेयर दिखाई दे रही है ना, ये बड़ी सी जो हमारे पास है, यही हमारे पास है लार्ज अडेसिव डिस्क। क्या है? लार्ज अडेसिव डिस्क है। यही हमारे म्यूकोसा के साथ अटैच होती है और वहां से पैरासाइट्स की जो एक्टिविटी है, मैकेनिज्म्स हैं, उसको वो रिकमेंड कराने का काम करती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पोरिफेरल वेसिकल, यानी पोरिफेरल वेसिकल्स की बात करें तो छोटे 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 गुब्बारे नुमा क्या यहाँ पे हमको एक पॉइंट्स दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस। भाई साहब न्यूक्लियोलस तो होगा ही, कहाँ होगा? न्यूक्लियस के बॉडी के अंदर न्यूक्लियोलस होगा जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और हमारे पास क्या है? स्पेशली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेरिफेरल माइटोसोम्स हैं। तो दो माइटोसोम्स होंगे, एक हमारा सेंट्रल माइटोसोम्स होता है और दूसरा हमारा पेरिफेरल माइटोसोम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखो मीडियन बॉडी, यानी हमारे पास क्या है? यहाँ पे मीडियन बॉडी देखने को मिलेगा बीच में। और हमारे पास क्या है? ये हमारा देखो इंटीरियर, दो काम देखना यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास इंटीरियर फैजिला होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर फैजिला। ये हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर फैजिला है। क्या है? पोस्टीरियर लेफ्ट फैजिला है। वे वेंट्रल फैजिला होता है। और ये हमारे पास मेन इसको कडल फैजिला के नाम से जानते हैं। स्पेशली 4 टाइप्स के फैजिला देखने के लिए मिलते हैं। कैसे? 4 टाइप्स के फैजिला मिलेगा। नंबर फर्स्ट हमारे पास इंटीरियर फैजिला ऊपर की ओर, ठीक, पोस्ट लैटरल फैजिला यानी पोस्टीरियर लैटरल फैजिला बगल की ओर, ठीक, वेंट्रल साइड तीसरा हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास कैथेडियल फॉर्म हमारे पास हो जाएगा ये चौथा, यानी 4 टाइप्स के फैजिला होंगे। इन चारों टाइप्स के फैजिला का नाम आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सिस्ट का। तो सिस्ट में देखो क्या कह रहा है? तो सिस्ट में देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें, कुछ कॉमन है पहले उसको हटा लेते हैं। ठीक, अब देखो ये जो हमारे पास है पोरिफेरल, यानी चारों किनारे पे क्या, यहाँ पे पूरे बॉडी के पोरिफेरल एरिया पे हमको छोटे छोटे बॉडी दिखाई दे रही है। हम इसे पोरिफेरल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस दिखाई देता है। क्या? न्यूक्लियस दिखाई देता है। ऑक्सोनिम्स दिखाई देते हैं। ठीक, यही ऑक्सोनिम आगे चल के फैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारे पास डिस्क, यहाँ डिस्क होता है, ये मतलब आगे जो हमारे पास ये डिस्क बना होता है अडेसिव डिस्क, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसी पॉइंट से हमारे अडेसिव डिस्क का फॉर्मेशन होगा। और ये सिस्ट वॉल होता है। क्या होता है? सिस्ट वॉल होता है जो पेलिकल एंड हमारे पास प्रोटीनियस मटेरियल्स का डिजाइन होता है। ठीक, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं नॉर्मली मॉर्फोलॉजी कंडीशंस में। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट, यानी हम देखेंगे किसको? सिस्ट को। बोलता है कि जो सिस्ट होता है, क्या बोलता है भाई साहब कि हमारे पास जो सिस्ट होता है वो क्या होता है? वो इन्फेक्टेड स्टेज होता है। क्या होता है? वो पैरासाइट का इन्फेक्टेड स्टेज होता है। यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट तो यहां से भी 1 का 1, ठीक, 1 का 1 यहां से याद रखना। इस पॉइंट से IMP कर लेना कि हमारा जो सिस्ट होता है वो स्पेशली इन्फेक्टिव स्टेज को रिकमेंडेड होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो इसकी जो फुल्ली नेचर की बात करें, ये ओवल होता है। कैसा था? ओवल, अंडाकार जैसा होगा। ठीक, और इसके शेप को मेजर करते हैं। कैसे शेप को मेजर करते हैं हम लोग? तो 8 से 12 यहाँ पे मिली माइक्रोन हमको क्या मिलेगा? स्पेशली इसकी लेंथ मिल जाएगी। 7 से 10 इसकी वेथ होती है। ठीक, वर्थ होती है, नहीं जो फैला होगा। उसके बाद जो सिस्ट होता है इसके सराउंडेड में क्या होती है? थिक, यानी एक थिक सिस्ट वॉल होती है, यानी मोटी सी एक सिस्ट वॉल लगी होती है। ठीक, एंड इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रेन्यूल के बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिस्ट वॉल ऑफ, ठीक, क्लियर स्पेस। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिस्ट वॉल से वो क्लियर स्पेस इसकी बॉडी रिकमेंडेड करते हैं किसके? इसी ग्रेन्युलेटेड साइटोप्लाज्म से।
अब हमारे पास क्या अगला बोल रहा है कि इनके बॉडी के अंदर ऑक्सोस्टाइल देखने मिलता है, ऑक्सोस्टाइल्स देखने को मिल जाएगा इनके बॉडी के अंदर, ठीक। और ये स्पेशली इनके बॉडी के अंदर 4 न्यूक्लियाई होता है। क्या हो सकता है? 4 न्यूक्लियाई होता है। तो याद रखना, जो सिस्ट होता है उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं और जो ट्रोफोजोइट्स होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होता है, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है हमारे पास, अगला बोल रहा है कि स्पेशली इनकी जो फ्लैजिला होती है वो धीरे धीरे छोटी होती है एंड जो सकिंग डस्क होता है वो इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलता है, ठीक। ये देखो एक डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक। ये देखो डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं, हम इसको कंप्लीट करा देते हैं आपके साथ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लें। देखो नंबर फर्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पतला सा स्ट्रक्चर है। इस पतले से स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इस पतले से स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशली यहाँ पे ऑक्सोस्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सोस्टाइल। उसके बाद ये देखो डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया में हमको क्या दिखाई दे रहा है? 4 न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? 4 न्यूक्लियाई। इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होंगे, क्या होंगे? न्यूक्लियोलस भी होंगे इसके अंदर। तो क्या होते हैं? ये 4 न्यूक्लियाई देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे पैराबेसल बॉडी। क्या? पैराबेसल बॉडी। ये पैराबेसल बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पैराबेसल बॉडी होगा जो हमारे पास ऑक्सोस्टाइल से अटैच होता है। ये लाइन आप याद रखेंगे। क्या? ऑक्सोस्टाइल से अटैच होता है पैराबेसल बॉडी, और यही पैराबेसल बॉडी ही आगे चल के क्या बनाता है? स्पेशली ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे फ्लैजिलम होते हैं, फ्लैजिलम का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट क्राइटेरिया में। अब बात करते हैं, ये जो वाल दिखाई दे रहा है ये वाल आपको रिकमेंडेड है। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं थिक सिस्ट वॉल, यानी काफी मोटी सिस्ट वॉल होती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या? इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, वो भी किस फॉर्म में? ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ग्रेन्युलेटेड हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ट्रोफोजोइट्स। किसको? ट्रोफोजोइट्स को। चलो देखो ट्रोफोजोइट्स के पार्ट्स को देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है? नंबर फर्स्ट, ये क्या है? ये एक्टिव फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट्स होता है। मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगा? जब वो पैरासाइट्स स्पेशली खाने पीने में ध्यान देगा तब। ये चीज आप ध्यान रखना। ये कहाँ पाया जाएगा? ये बोलता क्या है हमारे पास? ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल बोलता है पैरासाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक, फॉर यहाँ पे कॉलोनाइजेशन। क्या? कॉलोनाइजेशन इन एस्टेंटाइन। मतलब एस्टेंटाइन में अपने कॉलोनी को बढ़ाने के लिए ये काफी अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसके शेप की। बोलता है जो शेप होता है वो हमारे पास, इनको देखें तो टेंस कंडीशन में जो रॉकेट शेप, कैसा इसको बोलते हैं? रॉकेट शेप होता है। और स्पेशली इनके जो उनका क्या बोल रहा है यहाँ पे? राउंडेड इंटीरियर, राउंडेड होगा, राउंडेड स्ट्रक्चर्स में इंटीरियर एंड होगा, एंड टैपरिंग पोस्टीरियर एंड, यानी ऊपर का जो एरिया होगा वो कैसा होगा? राउंड होगा, लेकिन नीचे का हमारा टैपरिंग यानी पिचका हुआ दिखाई देगा। मेजर करेंगे तो 9 से 21 मिली माइक्रोन हमारा लेंथ होता है, 5 से लगभग 5.5 तक हमारे पास इसकी वर्थ होती है, ठीक। इस चीज को वर्थ बोलते हैं इसको, तो यानी चौड़ाई होगा। अब बात करते हैं, बोलता क्या है अगले पॉइंट्स में? बोलता है कि इसकी जो डार्सल सरफेस है, ठीक, क्या है? डार्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स जैसी दिखाई देगी, एंड जो वेंट्रल सरफेस होती है वो कॉनकेव जैसी दिखाई देती है। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। यानी आप बड़े एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पे IMP डाल देना, ये ऐसे MCQ यहाँ से बनते रहते हैं, ठीक। तो कॉनकेव कौन? वेंट्रल सरफेस, और स्पेशली कॉन्वेक्स कौन? हमारा डॉर्सल सरफेस दिखाई देगा। और बोलता है विथ ए सकिंग, बोलता क्या? इसके बॉडी में सकिंग डिस्क होते हैं, हम इसे एडहेसिव डिस्क के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? एडहेसिव डिस्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक। और ये स्पेशली क्या करता है? एक्ट करता है कहाँ पे? ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, यानी ऑर्गन के साथ अटैचमेंट होने का काम भी ये करता है। आगे देखो इसका जो एडहेसिव डिस्क होता है वो स्पेशली कैसा? पेयर ऑफ लार्ज, ठीक, लार्ज मीडियम बॉडीज, यानी इसकी बॉडी कैसी होती है? काफी जो एडहेसिव डिस्क होती है उसकी बॉडी लार्ज होती है, लेकिन पेयर के फॉर्म में होती है, यानी
दो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी फिगर दिखाऊंगा। आगे बोल रहा है इसकी सिमेट्रिकल कंडीशन कैसा होगा, तो ये बाइलेटरल होता है। कैसा होता है, बाइलेटरल होता है। और स्पेशली बोल रहा है ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी आर पेयर्ड, ठीक, दे हैव टू मीडियन, यहां बॉडीज दो, हमको दो मीडियन बॉडी दिखाई देगा, टू ऑक्सोस्टाइल, टू न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर ऑफ फेजिला, यानी 4 जोड़ी फेजिला भी हमको दिखाई देगा। तो याद रखना 2 मीडियन बॉडीज होंगी, 2 ऑक्सोस्टाइल होगा, 2 न्यूक्लियाई होगा और 4 पेयर फेजिला हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और से ध्यान देखना, और यहां पे हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, इच न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल कैरियोसोम्स, यानी स्पेशली ये क्या करता है, स्पेशली लार्ज सेंट्रल कैरियोसोम्स रखता है। और जिसका कैरेक्टर्स होता है वो क्या करता है, पैरासिट, जो हमारा पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने बॉडी को, जो पैरासिटिज्म की टेंडेंसी है उसको रिकमेंड करना, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो साइटोप्लाज्म होता है वो यूनिफॉर्म में होता है और स्पेशली इनमें भी ग्रेन्यूल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। और ध्यान देना ये इनमें जो मोटिलिटी की बात कर रहा है, यानी घूमने फिरने की बात कर रहा है, वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल होगा, ठीक। और वो स्पेशली कैसा, फीलिंग बोल रहा है लिफ्ट टाइप, ठीक, कैसा, लिफ्ट टाइप, यानी आराम से सो के आराम से वो चलते फिरते रहते हुए दिखाई देंगे, ठीक। अब बात करते हैं ये पिक्चर्स की। आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक, आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स को न्यूक्लियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ये आपको न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेंट्रल डिस्क है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल डिस्क। ये क्या है, मीडियन बॉडी दिखाई देती है 2 के स्ट्रक्चर्स में। एंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे कडल, क्या बोलते हैं इसको, कडल और फेजिलम बोलते हैं, ये जो फेजिला निकल के आता है, ठीक, यहाँ पे। एंड हमारे पास वेंट्रल फेजिला है, यानी बगल से 2 फेजिला यहाँ निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल फेजिला बोलते हैं। पोस्टीरियर फेजिला, यानी यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पोस्टीरियर फेजिला है। और यहाँ पे जो ऊपर की ओर फेजिला दिखाई दे रहा है, इस फेजिला को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर फेजिला बोलते हैं। और बीच में जो बॉडी दिखाई दे रहा है 2 के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। तो ये नॉर्मली स्ट्रक्चर्स है किसी भी स्पेशली ट्रैपोजॉइड्स का, ठीक। पॉइंट 3 तक हम लोग डील कर लिए थे, अब पॉइंट 4 हमारे पास बाकी था, ठीक। तो पॉइंट 4 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल्स, ठीक। बोलता है क्या, जो हमारे पास जियार्डिया होता है वो कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है, यानी 2 स्टेज, कैसा, 2 स्टेज लाइफ साइकिल रिकमेंड करता है। क्या करता है, 2 स्टेज लाइफ साइकिल रिकमेंड करता है। और एक हमारे पास होता है ट्रैपोजॉइड्स के फॉर्म में, एक होता है सिस्ट के फॉर्म में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास जियार्डिया होता है वो 2 टाइप्स का, कैसा, 2 प्रकार का कंडीशन रिकमेंडेड करता है। पहला जो कंडीशन होता है वो हमारा ट्रैपोजॉइड्स एंड दूसरा हमारे पास स्पेशली सिस्ट होता है। बोलता है कि जो लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है, क्या, इनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो सिस्ट के साथ होती है और इनको रिलीज करता है ट्रोफोजॉइड्स के फॉर्म में, स्पेशली इनकी कहां पे, वो भी ड्यूडेनम के अंदर। कहां पे, ड्यूडेनम के अंदर। ये लाइन आपको याद रहे, जो ट्रोफोजॉइड स्ट्रक्चर्स होता है वो 10 से 20 माइक्रोन तक हमको मिली माइक्रोन तक दिखाई देगा, ठीक। 5 से 15 इनकी विड्थ होती है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना। पहली बात कि हमने क्या देखा पॉइंट नंबर फर्स्ट में, पॉइंट नंबर फर्स्ट को आराम से समझो, आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मिलेगा अच्छे से नोट करने के लिए, ठीक। धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या बोल रहा है, बोला कि जियार्डिया जो होगा वो 2 स्टेज में होगा, मान लिए भाई। दूसरा क्या कह रहा है, ये 2 स्टेज का कौन कौन होगा लाइफ साइकिल में, पहला हमारे पास ट्रोफोजॉइड्स होगा, दूसरा हमारे पास सिस्ट होगा, चलो ये भी मान लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होती है कहां से, सिस्ट से स्टार्ट होती है, कहां खत्म होती है, ट्रोफोजॉइड्स पे खत्म होती है, कहां पे, इन द ड्यूडेनम के अंदर। बात कंप्लीटेड। बात करेंगे दूसरे की। यहां बोलता है कि जो ट्रोफोजॉइड्स होता है, क्या, ट्रोफोजॉइड स्ट्रक्चर्स होता है, वहां पे वो हमारे पास
अटैच होता है कहां पे, सरफेस ऑफ द एस्टेंटाइनल एपिथेलियम। तो ये लाइन याद रहेंगे, ये लाइन आप याद रहेंगे कि जो हमारे पास एस्टेंटाइनल एपिथेलियम्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो सरफेस एरिया होता है किसके लिए, ट्रोफोजोइट्स के लिए। ठीक, अब ट्रोफोजोइट्स खाएगा पिएगा किसकी सहायता से, यूजिंग ए वेंट्रल सकिंग डिस्क। हमने बताया था ना पिछले वीडियो में आपको कि हमारे पास क्या होगा, वेंट्रल सकिंग डिस्क पाया जाता है। और ध्यान देना, बोलता क्या है, ये खा पी के मस्त हो जाएगा अपने सकिंग डिस्क के द्वारा। तो एंड देन उसके बाद क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी इनके बॉडी के अंदर होगी। जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, बाइनरी फिजन द्वारा होती है। कैसे होती है, बाइनरी फिजन। तो ये लाइन आप याद रखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है हमारे जियार्डिया के अंतर्गत वो कैसा होगा, वो आईएमपी में नोट करेंगे कि आईएमपी में कैसा होगा, हमारे पास बाइनरी फिजन्स होते हैं। ठीक, और याद रखना नंबर 3, हमारे पास जो लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया मिला है इज सिंपल एंड कंप्लीटेड। ये जो कंप्लीटेड इन ए सिंगल होस्ट। ठीक, कैसा होता है, सिंगल होस्ट होता है। कौन होता है भैया, आदमी होता है। कौन होता है, आदमी होता है। तो आदमी इसका सिंगल होस्ट है, ये चीज आप ध्यान देंगे। आगे बोलता है, यहां पे बोलता है कि हमारे पास नो इंटरमीडिएट होस्ट इज रिक्वायर्ड। भैया इनको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए, ये नॉर्मली एक आदमी से ही काम चला लेते हैं। तो एक लाइन याद रखना कि सिंगल होस्ट होता है इनका, कौन, आदमी होता है, और दूसरा कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट इनको चाहिए ही नहीं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है नंबर 5 में क्या बोले, नंबर 5 बोल रहा है इन्फेक्शन इज द। ठीक, यहां पे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे किसके द्वारा होते हैं, सिस्ट के द्वारा होते हैं। तो ये लाइन याद रहे कि इन्फेक्शन कैसा होता है, वो सिस्ट के द्वारा होता है। ठीक, ये चीज आप याद रखें। कैसे, हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्टेड जो हमारे कैसे होते हैं, हाथ के द्वारा या फिर ठीक वो हमारे वाटर के द्वारा या फिर फूड के द्वारा इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन में पार्टिसिपेट करता है कौन, हमारा सिस्ट करता है। ये लाइन आप याद रखिएगा। और बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स क्या है, हमारे पास पूरी स्टमच के बॉडी के अंदर देखा जाए तो यहां से स्टमच एंड ड्यूडेनम के अंदर, कैसा, स्टमच और ड्यूडेनम के अंदर स्पेशली जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, कैसे होते हैं, जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, चाहे गैस्ट्रिक एंजाइम की बात करें, चाहे हम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की बात करें, पेनक्रियाटिक में चाहे हमारे क्या हो जाएगा, हमारे ट्रेप्सिन हो जाएंगे, ट्रेप्सिन, रेनिन हो जाएंगे, ये सब एंजाइम्स की बात करें। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो उनके साथ भी, यानी इनके साथ भी अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। ठीक, और ध्यान देना ये एसिडिक मीडियम में भी रह लेते हैं, इनको एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। कितना, ये स्पेशली 1.3 से 2.7, क्या 1.3 से 2.7 रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, यहां बोलता है एक्ससिस्टेशन। क्या, एक्ससिस्टेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, स्पेशली 1.3 से लेकर 2.7 रिक्वायर्ड मटेरियल देखने मिलता है, यानी रिक्वायर्ड पीएच वैल्यू आपको मिलेगा। यानी ये एसिडिक मीडियम में भी रह सकते हैं, इनका एसिड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक, आगे बोलता है कि जो सिस्ट होता है, जिसको जो सिस्ट बोला, इच सिस्ट एक्सिस्टेस टू प्रोड्यूस ट्रू ट्रोफोजोइट्स। यानी हमारे पास एक जो सिस्ट होगा, यानी कह सकते हो कि एक जो सिस्ट होगा, एक सिस्ट से हमारे पास यहाँ पे ट्रोफोजोइट्स बनेगा। कितना, कैसा, क्या होगा, हमारे पास ट्रोफोजोइट्स एक इधर बनेगा, एक ट्रोफोजोइट्स इधर बनेगा। तो ये लाइन आप याद रखेंगे कि हमारे पास एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोइट्स का निर्माण होता है। कहां पे होगा भैया, ड्यूडेनम के अंदर होगा, विथिन 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट होता है कब, खाने के, जैसे ही हम भोजन लेंगे उसके 30 मिनट बाद क्या होगा, पूरे एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन
हो जाएगा। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि ड्यूरेनम के अंदर जैसे ही हम क्या करेंगे, इंजेक्शन की एक्टिविटी करेंगे, 30 मिनट बाद हमारे पास जो हमारा सिस्ट होगा वो 2 ट्रोफेजॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। और जो ट्रोफेजॉइड्स होता है और सॉरी सिस्ट होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज को रिकमेंड करता है। अब जो ट्रोफेजॉइड्स हैं वो मल्टीपल्स इन द स्टेंटाइन बाय बाइनरी फिजन, हमारे पास क्या होगा, जो ट्रोफेजॉइड्स होगा वो स्टेंटाइन के अंदर क्या करेगा, बाइनरी फिजन की एक्टिविटी करेगा और मल्टीप्लिस यानी यहां पे ढेर सारे क्या, अभी इसी बात को लेके मतलब मल्टीप्लाई की मैंने बात किया था, तो मतलब ढेर सारा गुना की बात करते हैं, ढेर गुना निकल रहा है। और मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स और मल्टीप्लाइज की बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइज की बात कर रहा है, ठीक। तो मल्टीप्लिसिस की बात करें तो ढेर सारे ट्रोफोजॉइड्स हमको दिखेंगे कहाँ पे, स्टेंटाइन के अंदर, कैसे, बाइनरी फिजन द्वारा। तो अभी आपसे पूछे कि हमारे संख्या इनकी कैसी बढ़ती है तो IMP लगा के बता देना कि हमारे पास क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है जिसके द्वारा ये नंबर बढ़ते हैं। बोलता क्या है कि हमारे अंदर जो हमारे पास एंटीरोसिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, एंटीरोसिस्ट होते हैं। एंटीरोसिस्ट की जो एक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, वेंट्रल यहां पे सकर, क्या, वेंट्रल सकर मीडिएटेड, यहां पे पॉसिबली थ्रो सरफेस, यहां पे हमारे पास, इसको एक लाइन में बोले हमारे पास क्या है कि इसके बॉडी के अंदर, ट्रोफोजॉइड्स के बॉडी के अंदर हमारे पास वेंट्रल सकर डिस्क होता है जिसके द्वारा ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है तेजी से और अपने स्पीसीज को यानी अपने मल्टीप्लिकेशन की एक्टिविटी को वो बढ़ाता रहता है, ठीक। और यही एक्टिविटी होता है कि हमारे पास बोलता है कि सेम ऑफ द ट्रोफोजॉइड्स देन पास, क्या से देन पास बोल रहा है कि ट्रोफोजॉइड्स देन पास डाउन ऑन द लार्ज स्टेंटाइन वेयर दे take again unsist in the presence of natural pH and bile salt, यानी जो बाइल सॉल्ट होते हैं, नेचुरल pH होता है उसके प्रेजेंट में स्टेंटाइन से यानी लार्ज स्टेंटाइन से हमारे जो सिस्ट होंगे जिसको इंसिस्ट कहते हैं वो बाहर की ओर निकल जाएगा। अब जब निकल जाएगा तो दूसरी बार किसी को फिर इन्फेक्टेड करेगा, ठीक। तो चलो देखते हैं लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स आपके लिए यहां बना दिया गया है, अच्छे से हम लोग लगा दिए हैं, आपको आप दिखाएंगे, मजा आएगा। आ जाओ पहले नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, ट्रोफोजॉइड्स इन फिश। हमारे पास ट्रोफोजॉइड्स हैं, छोटे छोटे ट्रोफोजॉइड्स हैं, ठीक। क्या होंगे, वो डायरेक्ट करेंगे ओरल ट्रांसमिशन, यानी हमारे माउथ के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर जाएंगे। और जैसे ही माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर जाते हैं वो प्रीसिस्ट, क्या, प्रीसिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक। और बदलने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे माउथ के अंदर चले गए, क्या चले गए, माउथ के अंदर चले गए। माउथ से गड़गड़ 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 करते करते कहाँ चले जाएंगे, स्टमच के अंदर चले जाएंगे। स्टमच के अंदर बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन जो होगा वो क्या चला जाएगा, स्पेशली यहाँ पे बोलता है क्या है, यहाँ ट्रोफोजॉइड्स इन ल्यूमेन ऑफ कोलन, यानी कोलन के अंदर चले जाएंगे। एक एक्टिविटी तो ये हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायग्नोस्टिक, क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेज। तो डायग्नोस्टिक स्टेज में ये स्टेज हुआ, यानी अभी तक ये जो स्टेज था ये वाला, यानी ये वाला स्टेज। अब दूसरा स्टेज हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड स्टेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड स्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास ट्रोफोजॉइड्स होते हैं वो आगे बढ़ेंगे, ठीक, क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे हाइपोथोरिकल, क्या बोलते हैं, हाइपोथोरिकल ट्रांसमिशन होगा। अब यहाँ पे इक्का फॉर्मेशन होगा। जब इक्का फॉर्मेशन होगा तो फिर ये अपने ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक, अपने ट्रोफोजॉइड्स के यहाँ पे सिस्ट के फॉर्म में, कैसे, सिस्ट के फॉर्म में जाएंगे। और इन स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेक्टिव, क्या, इन्फेक्टिव स्टेज की बात करते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, ट्रोफोजॉइड्स हमारा बाहर निकलेगा, खा पी के मस्त होगा, फिर वो सिस्ट का फॉर्मेशन, प्री सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और डायरेक्टली हम ओरल के द्वारा, माउथ के द्वारा उसको ले लेंगे और बॉडी के अंदर जाएगा, यहाँ पे बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी फिजन करने के बाद ट्रोफोजॉइड्स फिर हमारे कोलन से बाहर निकल जाएगा, फिर वो इन्फेक्टिव स्टेज में चला जाएगा, ठीक। ये एक्टिविटी बराबर होती रहती है, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये पूरा आपको एक पॉइंट ये भी है, आप इसको भी ध्यान रखना, इसको आप अंडरलाइन कर लो, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आपको कोई काम तो नहीं इसका, बट आप ध्यान देना कि ये आप याद ही कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी मन करेगा तो बैठ के पढ़ लेना, ओके, ठीक।
अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहा है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन में नंबर फर्स्ट, ठीक, बोलता है क्या है, मेन इज द मेन और रिजर्वेयर ऑफ जियार्डिया, कि जो आदमी है वो जियार्डिया का मेन होस्ट है। ठीक, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि इन्फेक्शन इज रिक्वायर्ड। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि इन्फेक्शन के लिए, ठीक, इन्फेक्शन होगा किसके द्वारा होगा, स्पेशली जब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या, कोई भी इन्फेक्टेड फूड लेंगे, संक्रमित कोई फूड लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं, तब जाके हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक, और ध्यान देना, बोलता है कि पर्सन टू पर्सन की बात करें कि आदमी से आदमी के बीच कैसे ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे तो हाइजीन के अंदर देखा जाता है, वो पुअर हाइजीन इन डे केयर। ठीक, यानी हम लोग जब सही तरीके से क्या करते हैं, ठीक, सही तरीके से कंडीशन अपने बॉडी को सही हाइजीनिक नहीं रखते हैं, तब ये देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक, अब उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी देखने मिलते हैं। ओरल, एनल एंड ओरल और जेनाइटल हमारे सेक्स होते हैं, तो ओरल जेनाइटल सेक्स एंड हमारे पास यहाँ पे ओरल सेक्स जो होते हैं उनसे भी ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब बोलता क्या है, हमारे पास जो हमारा इम्यूनो की बात करता है, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे पास जितने भी इम्यून सिस्टम वाले हैं, क्या है, इम्यून सिस्टम वाले हैं, वहां पे जो कमजोर लोग हैं या हमारे पास HIV पेशेंट हैं उनकी बात कर रहा है, या फिर एक्स लिंकेज हमारे पास हैं, या फिर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने बॉडी में कह सकते हो कि ट्रांसमिटेड कर रहे हैं, उस कंडीशंस में भी हमको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि यानी जिसकी इम्यून पावर कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, उनके बॉडी में भी काफ़ी अच्छे से तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक, आगे बात करें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट 2 होता है। पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यहाँ पे जियार्डिया की, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बोलता है मेट्रोनो, क्या बोलते हैं, मेट्रेनो और जाइडोल की बात करते हैं। उसके बाद ट्राइनोजाइडोल होता है। ठीक, ये कुछ हमारे पास केमिकल्स हैं, तो आप याद रख लीजिएगा इसको, एक यहाँ से 2 3 4, ठीक, और हमारे पास 5 हो जाएगा 6। ये ड्रग्स हैं जो आप चॉइस कर सकते हो। ठीक, इसको कैसे लेना है, इसको ओरल लेना है, यहाँ पे कितना स्पेशली 250 mg का लेना है, 3 टाइम्स लेना है, डेली लेना है एडल्ट में, एंड 15 mg लेना है पर किग्रा, क्या 15 mg पर किग्रा इन डे, स्पेशली इंडिविजुअली। ठीक, 7 दिनों तक किसी भी चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड के लिए आप 7 दिनों तक लेंगे, और यहाँ पे 3 टाइम्स लेंगे डेली 250 mg किसके लिए, हम नॉर्मल एडल्ट के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कैसे इससे बचा जाए, तो इससे बचने के लिए क्या है, इम्प्योर जितने भी वाटर सप्लाई हो रहे हैं, क्या जितने भी अशुद्ध पानी बहते हैं, उस अशुद्ध पानियों को हम लोग ना पिए, एंड हम लोग फेसेस को बचा के रखें, ह्यूमन फेसेस को बचा के रखें, और हम लोग गुड एंड हाइजीनिक हेल्थ को रखें। किसको रखें, हाइजीनिक हेल्थ को रखें, और इंडिविजुअली किसी ऐसे सोर्स के साथ हम लोग कनेक्टेड ना हो जो इन्फेक्शन फैलाते हों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके बुचेरिया ब्रोंकियोटाई को, तो बुचेरिया ब्रोंकियोटाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,